नमस्कार साथियों। आज हम लॉ ऑफ मोशन से मोस्ट वीवीआई 15 एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। न्यूटन के पहले गति के नियम का दूसरा नाम क्या है? तो ये जड़त्व का नियम कहलाता है। और क्वेश्चन नंबर 2, किस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है? तो न्यूटन का लॉ, थर्ड लॉ कहता है क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 3, यदि कोई वस्तु बल की अनुपस्थिति में है तो वह किस प्रकार की गति में रहेगी? ऑप्शन बी द राइट आंसर, समान वेग। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। बल और त्वरण में क्या संबंध है? तो ये प्रत्यक्ष संबंध है। क्वेश्चन नंबर 5, न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार बल का समीकरण है? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, यदि कोई 10 किलोग्राम की वस्तु पर 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो रहा है तो बल कितना होगा? ऑप्शन बी द राइट आंसर 15। किस नियम के अनुसार वस्तुएं तब तक गति में या स्थिर रहेगी जब तक उन पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाता है? तो इसका फर्स्ट लॉ न्यूटन का। क्वेश्चन नंबर 8, किसी वस्तु के द्रव्यमान और बल के अनुपात में उत्पन्न होने वाले त्वरण को क्या कहते हैं? ऑप्शन सी द राइट आंसर, बल, फोर्स। क्वेश्चन नंबर 9, जब दो गाड़ियों के विपरीत दिशा में समान बल से खींचती है और गति नहीं करती है तो किससे समझा जाता है? तो ऑप्शन सी द संतुलन नियम। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। यदि एक वस्तु 20 न्यूटन बल द्वारा खींची जाती है और उस पर 5 केजी का त्वरण लगाया जाए तो ऑप्शन नंबर इज राइट, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 11, किसी वस्तु का संवेग क्या होता है? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, पी बराबर एम वी। क्वेश्चन नंबर 12, जब गाड़ी अचानक रुकती है तो व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाती है? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अचानक से बल लगना, अचानक से खिंचाव न्यूटन का फर्स्ट लॉ बताता है। क्वेश्चन नंबर 13, किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसे किस स्थिति में रखता है? गति में। क्वेश्चन नंबर 14, न्यूटन का तीसरा नियम किस घटना से संबंधित है? क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 0 है तो उसके संवेग का मान क्या होगा? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, शून्य। क्वेश्चन 16, जड़त्व किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन बी ए इज द राइट आंसर, द्रव्यमान पे। क्वेश्चन नंबर 17, न्यूटन के तीसरे नियम का सही उदाहरण है? रॉकेट का उड़ना। विपरीत प्रतिक्रिया कर रहा है तो रॉकेट का उड़ना इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, यदि एक 2 किग्रा की वस्तु को 10 न्यूटन का बल दिया जाए तो उसका त्वरण कितना होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 19, किसी वस्तु पर बल लगाने से क्या होगा? तो ऑप्शन ए त्वरण बढ़ेगा, त्वरण होगा, त्वरण मतलब तेज होगा, एक्सेलरेशन, ड्यू टू एक्सेलरेशन मोशन। क्वेश्चन नंबर 20, न्यूटन का कौन सा नियम संवेग संरक्षण का सिद्धांत से संबंधित है? तीसरा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। क्वेश्चन नंबर 21, यदि दो गाड़ियों का संवेग एक दूसरे से विपरीत है तो उनका कुल संवेग क्या होगा? ऑप्शन बी द राइट आंसर, शून्य होगा। क्वेश्चन नंबर 22, जब कोई बल वस्तु पर कार्य करता है और उसे खींचता है तो यह किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, द्रव्यमान के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 23, यदि बल बढ़ता है तो वस्तु का त्वरण क्या होगा? बढ़ेगा, इंक्रीजेज। क्वेश्चन नंबर 24, जड़त्व किसके समानुपाती होता है? तो द्रव्यमान की, मास के। क्वेश्चन नंबर 25, न्यूटन के गति के नियम किस प्रकार किस प्रकार की गति पर लागू होती है? सभी, किसी भी प्रकार की गति। क्वेश्चन नंबर 26, संवेग संरक्षण किस नियम से संबंधित है? तो न्यूटन का तीसरा नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्वेश्चन नंबर 27, किसी कार में अचानक ब्रेक लगाने पर व्यक्ति पीछे से आगे झुक जाता है क्योंकि जड़त्व के कारण। 28, किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, द्रव्यमान और वेग के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 29, किसी वस्तु पर जितना अधिक बल
लगाया जाता है उसका त्वरण उतना ही उत्पन्न होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, आदि कोई व्यक्ति बर्फ पर खड़ा होता है और अचानक पीछे की ओर झुकता है तो वह क्यों गिर जाता है? जड़त्व का नियम, बी इज द राइट आंसर। अचानक क्रिया के ऊपर प्रतिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 31, किसी कार के अचानक मोड़ लेने पर व्यक्ति किस दिशा में झुकता है? ऑप्शन बी द राइट, विपरीत दिशा में। क्वेश्चन नंबर 32, न्यूटन का तीसरा नियम किस पर लागू होता है? ऑप्शन सी द राइट आंसर, दोनों पर। क्वेश्चन नंबर 33, यदि कोई व्यक्ति पंखे की दिशा में दौड़ता है तो हवा का प्रभाव कैसा होगा? बढ़ जाता है, इंक्रीजेज। क्वेश्चन नंबर 34, यदि कोई वस्तु निरंतर बल के अधीन हो तो उसका संवेग होगा, बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 35, क्रिया और प्रतिक्रिया बल में होता है, विपरीत। क्वेश्चन नंबर 36, किसमें जड़त्व अधिक होता है? पत्थर में। क्वेश्चन नंबर 37, किसी वस्तु को गोलाकार पथ पथ पर घूमती है तो उस प्रकार किस प्रकार का बल कार्य करता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। न्यूटन के गति के कौन से नियम जड़त्व का वर्णन करता है? पहला, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन किसे कहते हैं? बल को। किसी वस्तु पर बल लगाने पर उसका त्वरण उत्पन्न होता है। किसमें जड़त्व कम होता है? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर, हल्के वस्तुओं में। न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार बल और त्वरण का क्या संबंध है? प्रत्यक्ष। 43, किस नियम के अनुसार वस्तु पर कोई बल ना हो तो वह स्थिर रहती है? पहला। क्वेश्चन नंबर 44, यदि एक वस्तु 15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से गति कर रही है और उस पर कोई बल नहीं है तो उसका गति क्या होगा? क्वेश्चन नंबर सी, स्थिर रहेगी। यदि एक वस्तु, क्वेश्चन नंबर 45, यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 20 केजी है और उस पर 200 न्यूटन का बल लगाया गया तो त्वरण क्या होगा? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 46, किसी वस्तु के जड़त्व को क्यों रोक को क्यों रोका जा सकता है? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर, जड़त्व नहीं रुकता है। क्वेश्चन नंबर 47, आदि किसी वस्तु का संवेग मोमेंटम किसका गुणनफल होता है? द्रव्यमान और वेग की। क्वेश्चन नंबर 48, किसी वस्तु पर एक बराबर बल लगने से उसका वेग हर सेकंड होता है, बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 49, आदि किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाया गया है और द्रव्यमान 2 केजी है तो वस्तु का त्वरण होगा 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 50, न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार किस बल को संतुलित करने के लिए किसी प्रकार का बल आवश्यक है? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर, विपरीत बल। क्वेश्चन नंबर 51, किसी वस्तु का वेग स्थिर रहता है जब उस पर बल बल होता है, सी द राइट आंसर, शून्य होता है। क्वेश्चन नंबर 52, जड़त्व का कारण किसे माना जाता है? तो ऑप्शन सी सी द राइट आंसर, द्रव्यमान को। क्वेश्चन नंबर 53, किस नियम के अनुसार हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होता है? तो न्यूटन का थर्ड लॉ ये बताता है। क्वेश्चन नंबर 54, यदि कोई गाड़ी अचानक रुक जाती है तो उसमें बैठे व्यक्ति आगे की ओर झुक जाती है तो ये जड़त्व का नियम बताता है। क्वेश्चन नंबर 55, किसी वस्तु पर लगाया गया बल और उत्पन्न त्वरण को समानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर 56, न्यूटन के कौन से नियम के अनुसार दो वस्तुओं के बीच आकर्षण होता है? तो क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन सी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57, जब कोई व्यक्ति पत्थर पर ठोकर खाता है तो वह आगे की ओर गिरता है क्योंकि जड़त्व के कारण। यदि बल को आधा कर दिया जाए और द्रव्यमान को समान रखा जाए तो त्वरण क्या होगा? ऑप्शन इज राइट, आधा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, किस नियम के तहत यह कहा गया है कि कोई भी वस्तु तब तक स्थिर या गतिमान रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे? न्यूटन का फर्स्ट लॉ। क्वेश्चन नंबर 16, एक कार में बैठा व्यक्ति अचानक ब्रेक लगाने पर सामने की ओर झुक जाता है तो जड़त्व के कारण, फर्स्ट लॉ। क्वेश्चन नंबर 61, जब कोई वस्तु एक ही दिशा में गति करती है और अचानक रुकती है तो वह कौन सा बल कार्यरत करती है? रुकावट बल, फ्रिक्शन। क्वेश्चन नंबर 62, यदि एक वस्तु द्रव्यमान 5 केजी और बल 20 न्यूटन है तो त्वरण कितना होगा? 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर, यदि एक व्यक्ति चलती बस से अचानक उतरता है तो पीछे की ओर क्यों गिरता है? जड़त्व का नियम के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 64, यदि कोई गेंद दीवार पर टकराती है और वापस उछालती है तो किस नियम का उदाहरण है? क्वेश्चन है इसका तीसरा नियम, लॉ ऑफ थर्ड। क्वेश्चन नंबर 65, किसमें संवेग अधिक होगा? तो अधिक होगा किसमें? अधिक वेग, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66, यदि किसी बल को दोगुना कर दिया जाए तो उत्पन्न त्वरण क्या होगा? बी द राइट आंसर, दोगुना हो जाएगा। यदि एक कार 40 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है और अचानक
चालक अचानक ब्रेक लगाता है तो कार क्यों रुक जाती है? प्रतिरोध बल के कारण, अपोजिट फोर्स। क्वेश्चन नंबर 68, आदि एक शरीर का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए तो संवेग क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 2 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, कोई वस्तु संवेग का संरक्षण किस स्थिति में रहता है? ऑप्शन ए, राइट, बाहरी बल की अनुपस्थिति। क्वेश्चन नंबर 70, अगर किसी वस्तु की गति में परिवर्तन होता है तो उसे कहते हैं त्वरण, एक्सेलरेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद सभी को। आगे कोई गलती होगा तो क्षमा कीजिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।